सरमिंद मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। उनसे अलविदा लेने के बाद हमने हॉस्टल से अपना लगेज रिसीव किया और लगेज रिसीव करने के बाद अब हम जा रहे हैं सेंट्रल स्टेशन की तरफ और वहाँ जाके हम अपनी ट्रेन लेंगे। यहाँ पे बहुत ही हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मिलनसार हैं, बहुत ही ताउन करने वाले हैं। इन्हें मैंने पे नहीं किया था लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा जो सामान था वो अपने इधर हॉस्टल में कैरी कर लिया था फ्री ऑफ कास्ट। तो ये बड़ी बात होती है, इन्होंने बगैर किसी चीज़ के हमारा सामान जो था वो कैरी कर लिया। तो ये यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, यहाँ से कुछ चीज़ें ले लेते हैं, रास्ते में हमारे खाने पीने के काम आएंगे। क्योंकि हमारी ट्रेन का काफ़ी टाइम जो सा था वो अभी पीछे रह गया था, तो उतनी देर हमने सोचा कि वियना जो सा है वो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। यहाँ पे हमारे एक बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं जो ट्रैवल कोच में होते हैं, उन्होंने हमें आके यहाँ का सिटी टूर भी छोटा सा करवा दिया और साथ में खाना भी खिला दिया, तो उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने हमें कीमती टाइम दिया। अब हम दोबारा से सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से अपनी ज्यूरिश की जो सी है ट्रेन लेंगे और वहाँ रवाना होंगे। सामने ये सेंट्रल स्टेशन जो सा है वो मौजूद है, ये जो बिल्डिंग है ये OBB, ये यहाँ का HPF सेंट्रल स्टेशन है। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ से अब हम ट्रेन लेंगे ज्यूरिश के लिए और कल आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दो बताना चाहूँगा। अगर तो आप यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे आपका स्टे है 2 से 3 दिन, उसके बाद आपने नेक्स्ट कंट्री जाना है और फिर दोबारा यहाँ पे वापस आना है, तो आप अपना लगेज अपने होटल में रखवा के आगे ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोकल फ़्लाइट्स हैं उनकी टिकट जो सी है वो बहुत ही मुनासिब है, भी कह लें 20 यूरो से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके पास लगेज नहीं है, लगेज से मुराद कि आपका 20-25 किलो से सामान कम होना चाहिए, ये आप इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये इतना 8 किलो का जो सा है हैंड कैरी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो ये बड़े वाला बैग जो है ये आप नहीं लेके जा सकते, तो ये अगर आप कैरी कर लेते हैं तो इसमें आपकी बड़ी ही बचत हो सकती है, क्योंकि आपने यहाँ पे जहाँ पे सामान रखवाना है तो वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चार्ज होगा, उसकी कोई ऐसी फ़ीस एक्स्ट्रा नहीं होगी। तो मेरा तो 1 दिन का स्टे था, जिस वजह से मैंने वहाँ पे अपना हॉस्टल के अंदर लगेज जो था छोड़ दिया था, तो वापस आके मैंने पिक कर लिया। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे कंट्री चला जाता, 2-3 दिन वहाँ रहकर आ जाता, तो फिर भी मैं अपना यहाँ से आके अपना लगेज जो था वो लेके जा सकता था। वियना से ठीक 2 घंटे की मसाफत पर मौजूद है ये साल्सबर्ग, और ये यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत है। साल्सबर्ग को जो सा है वो ऑस्ट्रेलिया का जो सा है स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। ये साल्सबर्ग गाइस, HBF यहाँ के जितने भी मेन सेंट्रल स्टेशन होते हैं उन्हें कहा जाता है, जो मेन स्टेशन होते हैं शहर के। तो ये है ट्रेन जो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से सीधा स्विट्ज़रलैंड जाएगी। तो अभी सिर्फ 5 मिनट रह गए, तो हम जाकर इसे अभी पकड़ते हैं। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और ये पहला स्टेशन जो है स्विट्ज़रलैंड एंटर होते ही आ गया। बच्चों से जी इसका नाम है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आके रुक गई है, क्योंकि गाइस यहाँ पे कुछ लोग इलीगल तरीके से अंदर एंटर हो रहे थे यूरोप में, जिन सारों को पुलिस पकड़ के ले गई है। वो सामने वो खड़ी है। गाइस यहाँ पे जब भी आए आप लीगल तरीके से आए, ये बिल्कुल नहीं ठीक भी। आप कुछ लोग यहाँ पे डंकियाँ लगा के और 2 नंबर तरीके से आ जाते हैं। लीगल तरीके से आप वीज़ा अप्लाई करके आ जाए। एक अभी मुझे यहाँ पे लड़का मिला जिसने 10 लाख रुपए भरे वीज़ा लेने के लिए, और अब उसे पकड़ के उन्होंने डिपोर्ट कर देना, तो 10 लाख उसके ज़ाया। कुछ ही देर में हम ज्यूरिश पहुंच जाएंगे और वहाँ से अपनी जर्नी का आगाज़ करेंगे।
स्विट्ज़रलैंड आते सारी पहली लेक जिसने हमें वेलकम किया, एंट्रेंस पे ही पहली लेक जो सी है वो आ गई है। ऑस्ट्रेलिया से स्विट्ज़रलैंड के जो व्यूज़ हैं बहुत ही प्यारे हैं। ये पहली लेक है जो अंदर स्विट्ज़रलैंड एंटर होते ही आती है जब आप ऑस्ट्रेलिया से बाय ट्रेन आए। बहुत ही बड़ी लेक है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। इस तरह की कई लेक्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज और कल हम करेंगे दुनिया के महंगे तरीन शहर ज़्यूरिख की सैर। तो हम ज़्यूरिख के सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम अपने होटल की तरफ रवाना होंगे। यहाँ से हम मेट्रो और ट्रेन के ज़रिए अपने होटल में रवाना होंगे। तो एयरपोर्ट से हम यहाँ इस मेट्रो के ज़रिए मनीष स्टेशन पर पहुँच गए हैं और इसके पास ही हमारा होटल है। ये मुझे इंटरनेशनल ट्रेन जो हमने वहाँ से ली थी ऑस्ट्रेलिया से जो ली थी ज़्यूरिख के लिए, उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है। बहुत ही शानदार आरामदेह ट्रेन थी। तो यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और अपने होटल की तरफ जाते हैं। तो हम अपने होटल की तरफ चलते हैं। मेट्रो से बाहर निकलते ही हमारा सामने होटल है। आई थिंक ये सामने वाला मैनेजरिंग होटल यही होगा। आपने एक काम ज़रूर करना है, अगर आपको सिटी सेंटर में नहीं भी मिल रहा कुछ मुनासिब पैसों में होटल, तो आपने होटल या हॉस्टल जोन से अपना किसी मेट्रो स्टेशन के आसपास जोन से है वो बुक कर लेना है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में मेट्रो के ऊपर चढ़ के सारा जो सिटी है वो अपना डिस्कवर कर सकते हैं। तो हम स्विट्ज़रलैंड की पहली राइड लिफ्ट की लेकर फ्रेसोगोन से पेनारॉक की तरफ जा रहे हैं। इस राइड के 2 टिकट अवेलेबल होते हैं। एक टिकट 4.5 फ्रैंक का और दूसरा टिकट पूरे डे पास का बनता है जिसकी कीमत 8.5 फ्रैंक है। ऊपर से जाके हमें पूरे स्विट्ज़रलैंड का जो सा है वो व्यू नज़र आएगा। लिफ्ट पे बैठ के टॉप पे आके कुछ ऐसा नज़ारा है। सामने से देखें पार्क है बच्चों के लिए।
ये टॉप ऑफ द पॉइंट है ज़ूरिश का। काफ़ी पुरसकून और पीसफुल जगह है ये।